स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारा एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12th फिजिक्स में गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और इसके बाद में अपना चैप्टर यह खत्म हो जाएगा और 5 गाउस के नियम के अनुप्रयोग है जो एक एक करके हम इसमें विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो सबसे पहले अपन करने वाले हैं आवेशी चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन आवेशित चालक गोले का विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। इसमें अपन थोड़ा बहुत लिख लेते हैं कि माना एक आर त्रिज्या के चालक गोले को तो मैंने लिख लिया है कि माना एक आर त्रिज्या का चालक गोला है, उसको आवेश क्यू दिया जाता है। ठीक है, तो ये आवेश जो है गोले की बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। प्लस क्यू आवेश दे रहे चाहे माइनस क्यू दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये समान सतह पर वितरित हो जाएगा गोले के बाहरी सतह पर। ठीक है, अब हम आवेशी चालक गोले का निम्न परिस्थितियों पर गणना करेंगे। तो 3 परिस्थितियों पर हम गणना करेंगे। पहली जो होगी गोले के बाहर होगी, जहाँ पर गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र देखेंगे। फिर गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे और तीसरा जो होगा गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो सबसे पहली डेरिवेशन अपन करते हैं। ये जो छोटा आर है ये है बाहर स्थित बिंदु की दूरी और कैपिटल आर है ये गोले की त्रिज्या है। ठीक है, आर। तो मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ एक बार। ये मैंने गोला बना लिया है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, प्लस आवेश देंगे तो समान रूप से बाहरी सतह पर इस पर वितरित हो जाता है। ठीक है, यह मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, और अब इससे बाहर आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर, ठीक है, तो यहाँ से आर दूरी पर यहाँ पर अपन जो है विद्युत क्षेत्र चेक करेंगे। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, आर। ठीक है, ये दूरी आर है, केंद्र से इसकी आर दूरी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन को जो है गाउस के नियम की पालना करनी पड़ेगी। तो गाउस का नियम कब लागू होता है, जब बंद पात्र होता है, बंद होना चाहिए, जिसके लिए भी आप निकालते हो। सबसे पहले अपन गाउसियन पृष्ठ बना देंगे इसके लिए बंद पत्र। ठीक है, तो ये बना दी अपन ने गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, क्या बना दी, गाउसियन पृष्ठ। तभी तो गाउस का नियम इस पर लागू होगा, वरना होगा ही नहीं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि अब अपन विद्युत क्षेत्र का ये निकालने के लिए अल्पांश लेंगे। इस गाउसियन पृष्ठ का अल्पांश ले लिया। ठीक है, तो ये अपन ने गाउसियन पृष्ठ का अल्पांश लिया। ठीक है, तो इस अल्पांश की दिशा जो इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस बाहर की तरफ होगा इसका। ठीक है, इस तरफ होगा क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश को आपको पता है अपन ने एस या ए से दर्शाया था, तो मैंने यहाँ पे एस से दर्शा रहा हूँ। और क्योंकि अल्पांश ले रहे थे उसके लिए डी लगा रहा हूँ, अल्पांश के लिए डी लगाया है। ठीक है, इसलिए और जो है ये एक सदिश राशि होती है, इसलिए वेक्टर लगा दिया। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश के कारण आपको पता है ये भी बाहर की ओर होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी, इधर अल्पांश के बिल्कुल बीचों बीच से। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र भी इधर ही होगा और क्षेत्रफल सदिश भी इधर होगा। तो यहाँ पर इन विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, 0 डिग्री होगा। तो अब मैं आपको एक बार के लिए ये इस पॉइंट को नाम दे दो आप पी। ठीक है, पी अल्पांश मान लो। ठीक है, ये मैं और लिख देता हूँ आपके लिए। अब अपन देखेंगे कि फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है, क्या करेंगे कि फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है, अल्पांश के लिए अल्पांश विद्युत क्षेत्र की गणना, विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, अल्पांश के लिए। ठीक है, बाद में पूरा का समाकलन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है फाई ई डॉट डी एस कोस थीटा। ठीक है, लेकिन अब अल्पांश के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर लगेगा डी। ठीक है, तो डी फाई बराबर ई डी एस और कोस
cos थीटा का मान यहाँ पर कितना 0 डिग्री है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दिशा में, ठीक है। तो ये cos 0 का मान जो होता है आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी फाइव बराबर क्या आ जाएगा, ई डी एस, ठीक है, ये आ जाएगा डी फाइव बाई बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, पृष्ठ जो ये पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ, इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स की गणना करेंगे, ठीक है। अब अपन कुल फ्लक्स की गणना, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr², ठीक है, 4πr² होता है। तो इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब अपन टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, टोटल, उसके लिए अपन को क्या करने का कि जो ये अल्पांश का फ्लक्स आएगा उसका समाकलन करेंगे। तो उसका समाकलन किया, समाकलन कर यहाँ पे बंद वक्र पृष्ठ के लिए ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो डी फाइव बराबर इसका भी करेंगे, इसका मान का करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा ई डी एस, ठीक है। तो यहाँ पे ई कांस्टेंट है विद्युत क्षेत्र, तो वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर डी फाइव का 5 हो जाएगा सिंपल, ये बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा डी एस अंदर रह जाएगा। अब यहाँ पर डी एस, यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है गोले का, तो वो कितना होता है कि 4πr² होता है, ठीक है। तो आपके लिए ये 4πr² ई इंटू 4πr², कोई समझ में नहीं आए तो एक बार वापस वीडियो देखना, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब ये यहाँ अपने पास आ गया ई बराबर 5 बराबर ई 4πr², ठीक है। इसको लर्न करना। अब अपन इसके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में नहीं आए तो आगे कौन से भी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए इस गाउस के नियम का अनुप्रयोग को आपको सही से समझना है, ठीक है। अब क्या आपने गाउस का नियम देखा होगा कि गाउस का नियम क्या बोलता है, गाउस का नियम बोलता है कि बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, मतलब कुल फ्लक्स सिग्मा फ्लक्स अपन विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, यही गाउस का नियम कहलाता है, 5 बराबर, ठीक है। तो अपन ने इस गोले के अंदर कितना आवेश होगा, टोटल क्यू आवेश होगा, कैपिटल क्यू, विद्युतशीलता तो वही है, निर्वात अपन ने दूसरा कोई माध्यम नहीं लिया, तो इसका मान ये हो गया, गाउस के नियम से ये आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे दो, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से यहाँ करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 2 को 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे कि ई फाइव बराबर ये समीकरण 1 बराबर ई फाइव का मान, यहाँ भी 5, देखो ई बराबर 4πr² ये है, ठीक है, बराबर सेकंड समीकरण क्या है, क्यू बाई E0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखना, ये जो 4πr² है ये विद्युतशीलता से, निर्वात की विद्युतशीलता से गुणा होगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4πr² एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा, ठीक है, ऊपर क्यू बच जाएगा। अब क्या होगा, अब देखो 1, ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1/4π, उसका 4π और एप्सिलॉन 0, के का मान क्या होता है आपको पता है, के का मान के बराबर होता है 1/4π एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पे 1/4π और ये एप्सिलॉन 0, इसको अपन लिख देंगे के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ई बराबर के क्यू अपॉन r², ये जो होता है ये आपके लिए
फॉर्मूला है, ये याद करना है। एग्जाम में डेरिवेशन पूछ जाए तो यहाँ तक निकाल के आना। फर्स्ट स्टेप का जो है ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर अपने विद्युत क्षेत्र के बाहरी बिंदु पर मान आया है। ये कहाँ का बिंदु है? विद्युत क्षेत्र के बाहरी बिंदु पर। कैपिटल आर का मान मतलब कैपिटल आर तो स्मॉल है। देखो स्मॉल आर का मान, इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब स्मॉल आर मतलब इसकी दूरी ज़्यादा है, इसलिए ये इसकी तरफ बड़ा साइन है, और स्मॉल कैपिटल आर त्रिज्या है, वो छोटी है इसकी त्रिज्या, इसलिए इसको इस तरफ रखा। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अपन इसके नेक्स्ट पार्ट जो है गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, वो देखते हैं अभी। ठीक है, अब अपन देखें गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, जहाँ पर कैपिटल आर का मान और स्मॉल आर का मान बराबर होगा। ठीक है, सतह पर देखना है तो गोले की सतह कौन सी होगी? ये सरफेस ही होगी इसकी। तो इस सरफेस पे अपन अल्पांश लेते हैं, तो मान लो यहाँ पे अपन ने अल्पांश ले लिया। ठीक है, अल्पांश ले लिया तो इसका क्षेत्रफल सदिश वो भी इधर ही होगा। ठीक है, और ये इसकी जो दूरी होगी स्मॉल आर की, वो भी यहीं तक होगी, इसकी ये भी इसकी दूरी यहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर बिल्कुल सेम है, फर्स्ट प्रोसेस थी वो, यहाँ पर इसका मान आ जाएगा, क्योंकि आर बराबर इस कैपिटल आर है, तो यहाँ से इस ई का फॉर्मूला निकल जाएगा के क्यू बाई आर। यहाँ पर बस कैपिटल आर हो जाएगा। क्यों? कैपिटल आर का स्क्वायर आएगा, वहाँ स्मॉल आर का स्क्वायर हुआ था, यहाँ कैपिटल आर का होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो कि ये त्रिज्या, ये जो बिंदु की दूरी है वो तो त्रिज्या ही है गोले की, तो गोले की त्रिज्या लेंगे। यहाँ पर स्मॉल आर नॉट स्मॉल आर। ठीक है, ये होगा राइट है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका जो होगा ये हो जाएगा सी डायरेक्ट, मतलब इसमें कोई निकालने की जरूरत नहीं है, पहले वाला का सेम लिख देना, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देना। अब इसका थर्ड जो पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको समझना होगा। ठीक है, अब देखो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो अंदर एक गोला बनाना पड़ेगा अंदर की ओर। ठीक है, इसके अंदर अब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र बना लिया। ठीक है, यहाँ से अब आप सोच रहे होगे कि ये गाउसियन पृष्ठ है ना, गाउसियन पृष्ठ बनाई अपन ने, गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, आई होप तक आपको ये समझ आया। अब क्या करना, इसकी जो ये दूरी होगी, ये गाउसियन पृष्ठ की ये होगी स्मॉल आर। ठीक है, तो और यहाँ पर जो लिखोगे आप, यहाँ पर क्या लिखोगे? ये लिखोगे कैपिटल आर त्रिज्या ज़्यादा दूरी पे है और स्मॉल आर कम दूरी पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये होगा कि गाउस का नियम किस पे लागू होगा? बंद पृष्ठ के लिए, और उसमें अंदर अंदर क्या बंद होना चाहिए? आवेश बंद होना चाहिए। अब आप खुद देखो, इसके गाउसियन पृष्ठ इसके अंदर बंद रह गया, और जो विद्युत क्षेत्र का जो ये है अपना आवेश है वो बाहर रह गया। अब इसके अंदर तो कुछ ही नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र आएगा कहाँ से? यहाँ से गाउस का नियम फेल हो जाएगा। कैसे कि विद्युत गाउस का नियम क्या बोलता है? गाउस का नियम बोलता है फाई बराबर की वक्र पृष्ठ के अंदर कुल व आवेश बटा विद्युत की निर्वातशीलता होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, निर्वातशीलता तो अपन मान लेते हैं, लेकिन आवेश तो अंदर जीरो है, और निर्वात की विद्युतशीलता बराबर क्या आएगा? जीरो। तो वो जब फ्लक्स का मान ही नहीं है, फ्लक्स ही नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ से निकलेगा? तो फाई बराबर जीरो है, तो विद्युत क्षेत्र का मान बराबर जीरो। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप पहले वाले को ध्यान से देखो, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों फर्जी है। सेकंड वाला तो सेम टू सेम पहले वाला लिख दो, और थर्ड वाला इसमें ई बराबर डायरेक्ट जीरो लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, फ्लक्स ही नहीं है, तो निकालोगे क्या? है ना, तो सही बात है ना। और वैसे में भी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है, वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, उसी के कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स जीरो आ रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र भी जीरो हो गया। इसलिए जो नोट का पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा वो कि चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ये सिर्फ चालक गोले पे लागू नहीं होता, जितनी भी चालक धातु है उस पे उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है हमेशा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ये विद्युत क्षेत्र चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, वहाँ पे ऐसे आपको मान दे देंगे विद्युत क्षेत्र का, लेकिन वो नहीं, जीरो होता है। ठीक है, वो राइट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना।